पीडीपी की मैं एक ही बात बताऊंगा, मुफ्ती सईद ने अगर इल्हाक नहीं किया होता, इनके साथ खड़ा नहीं हुआ होता तो शेर की मौत मरा होता। मरना उसने अपने ही टाइम था, लेकिन वक्त पे उसने दलाली कर दी और इस कौम को इस हाल तक पहुंचाया, जम्मू कश्मीर को जो निस्तो नाबूद करने वाला वो वही पार्टी है। अब सुन लीजिए, झूठ के साथ आप कितना ही झूठ बोलोगे मैं नहीं मानता। मुफ्ती सईद मरना वाला था, मरा वो, लेकिन अगर इज्जत से मरा होता, सत्ता में बैठकर फांसी पे लटका होता, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए मरा होता, तो आज वो जिंदा होता। उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर उनकी खरीदनी है, उनकी जागीर नहीं। उस जम्मू कश्मीर का नागरिक मैं भी हूं, उनको बोलने का अधिकार है। उन्होंने बेचा है और आज ये पसीना पसीना अगर नौजवान हो रहा है, डिग्रियां लेने के बाद भी सड़कों पर डंडे खा रहा है, तो उन्हीं की देन है। उनकी बात मत करिए। राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी वाले ही हिंदू हैं, बाकी दूसरा कांग्रेस का उठाए, एनसी का उठे, आम आदमी का उठे, वो हिंदू नहीं है। यही तो इन्होंने सिखाया। मतलब जहां इनको काम, आप मुझे बताओ, आप दुकान पे जाओगे बिना पैसे के देगा, चाहे वो आपका सगा भी है, नहीं देगा। इन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला है जहां सिर्फ जय श्री राम बोलना है, वो सीधा उसके साथ। ये तरीका है, वरना उसको पता है ये पूछेगा भाई मेरे लिए क्या किया, मैं वोट नहीं दूंगा। इन्होंने आसान रास्ता निकाला। भाई साहब, राजनीति आसानी से अगर हो रही है तो पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? आपको लगता है ये 28 सीटें बीजेपी को मिलनी थी? अगर आप 2019 के बाद का माहौल देखें, एलजी का शासन देखें, और 2024 से 6 महीने पहले अगर जम्मू के हालात देखते, क्या बोलते थे लोग? कहते इस बार बीजेपी वालों को जूते मारेंगे, एक भी सीट नहीं देंगे, यही बोलते थे। लेकिन जब धर्म की बात आ गई, बीजेपी खड़े हो गए, धनाधन वोट, है ना? तो सस्ते में है ना, तो ये सस्ती वाली राजनीति खत्म करेंगे आने वाला कल। पीडीपी का कहना है कि तो यही बात है, मैंने बोला ये खत्म करेंगे ना। ये नौजवान के साथ जिस मंत्री ने ये इधर की हो या उधर की हो, ये सबको खत्म करेंगे। हमारा देखिए, मिठाई वाले का काम है मिठाई बेचना, आटा नहीं बेचता है वो, चावल नहीं बेचता है। ये वाला जो काम है ना, सड़क, स्कूल, एजुकेशन, बिजली, पानी, बस करप्शन और रोजगार, उसके लिए ये है। मिठाई वाले से आप जूता मत मांगे, ये एक ही काम के लिए है। धर्म का काम धार्मिक आदमी से पूछो। आप पंडित का काम इसे लीडर से करवाओगे? उसको बोलना किसी की शादी करवा, मुसलमान हो या हिंदू हो, किसी लीडर को बोलना चाहे तो नमाज पढ़ा, ईद की नमाज पढ़ा, अगर एक भी मुसलमान लीडर पढ़ा पाएगा मुझे बोलना। ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको धर्म का काम मत सौंपो। इनका काम सड़क है, इनका काम है रोजगार, इनसे वही लो। मैं मातम पे नहीं जाता हूँ, पता है आपको, लेकिन ये मातम पे जाते हैं, वो लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा ये हमारे घर आ गया, बस सारे गलते हैं माँ। अरे उस नेता को पकड़ो, उससे काम लो। यहाँ लोग एक बार वोट दे देते हैं, फिर अगर उसने काम नहीं किया, अब आएगा 5 साल के बाद दिखाएंगे। मैं कहता हूँ जब तक वोट दिए हैं, जब तक वो है, उसको घसीट कर लाओ, उससे काम करवाओ। हम अभी उसके अहली नहीं है, हम सोचते हैं अब अगली बार दिखाएंगे, वो 5 साल रहे या न रहे। मेरा साहब, पीडीपी का कहना है कि जिस पीडीपी की बात नहीं करनी है, मंत्री ने ये बिल इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट के अंदर की है, उसी मंत्री के साथ उमर अब्दुल्ला सुबह टुलिप गार्डन में। देखिए, पीडीपी की मैं एक ही बात बताऊंगा, मुफ्ती सईद ने अगर इल्हाक नहीं किया होता, इनके साथ खड़ा नहीं हुआ होता, तो शेर की मौत मरा होता। मरना उसने अपने ही टाइम था, लेकिन वक्त पे उसने दलाली कर दी और इस कौम को इस हाल तक पहुंचाया, जम्मू कश्मीर को जो निस्तो नाबूद करने वाला वो वही पार्टी है। अब सुन लीजिए, झूठ के साथ आप कितना ही झूठ बोलोगे मैं नहीं मानता। मुफ्ती सईद मरना वाला था, मरा वो, लेकिन अगर इज्जत से मरा होता, सत्ता में बैठकर फांसी पे लटका होता, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए मरा होता, तो आज वो जिंदा होता। उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर उनकी खरीदनी है, उनकी जागीर नहीं। उस जम्मू कश्मीर का नागरिक मैं भी हूं, उनको बोलने का अधिकार है। उन्होंने बेचा है और आज ये पसीना पसीना अगर नौजवान हो रहा है, डिग्रियां लेने के बाद भी सड़कों पर डंडे खा रहा है, तो उन्हीं की देन है। उनकी बात मत करिए, उनकी बात। वो कह रहे थे की बात डिस्कस होना चाहिए। वो कौन होता है डिस्कस करने वाले? आप भी फिर वही बात कर रहे हो। और वो जो लोग हैं, किसने तोड़ा, किसने तोड़वाया? अरे सत्ता के नशा के लिए मुफ्ती सईद ने उनके साथ जोड़ करोड़ कर दिया। हिंदू मुसलमान, वो तो मुस्लिम परस्त थे, ये तो हिंदू परस्त थे। फिर सरकार एक साथ कैसे मनाई, भूल गए आप? मैं वही कह रहा हूं, ये धर्म के लोग नहीं है, ये पैसे के हैं। जहां से इनको माल आएगा उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो अरे छोड़ दीजिए, पीडीपी का खाता खत्म, एक वक्त था, चले गया, अब दोबारा मुड़ के नहीं आएगा।